इस समय हम यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं। सीधा बातचीत करेंगे क्योंकि आंदोलन को 80 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। राकेश जी, आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, सर्दियां गुजर गई हैं, गर्मियां जो तपिश है वो देखने को मिल रही है। क्या इंतज़ाम चल रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। गर्मी के जो इंतजाम होंगे वे होंगे पूरे यहाँ पे। हाँ, कूलर लगेंगे, पानी की व्यवस्था होगी, जनरेटरों की व्यवस्था होगी, होंगे सब चीज़। कूलर, पंखे की आप बात कर रहे हैं, इतनी तपिश भरी जब गर्मी पड़ेगी क्या टेंटों में किसान रुक पाएगा? क्योंकि किसान अब भी कम होता दिखाई दे रहा है। अगर तस्वीरें आप देखेंगे इस सड़क पर, जो संख्या पहले किसानों की थी वो नहीं रही है और लगातार ये सवाल भी उठ रहा है। आ जाएंगे जब धरना लंबा चलेगा तो आ जाएंगे किसान, उनकी ड्यूटी लगती रहेगी, शिफ्ट वाइज चलता रहेगा, किसान आएगा। किसानों को अभी भी ये लग रहा है कि सरकार मान लेगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर किसानों को समझाया और बताया कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। ये कह रहा है कि किसान नाराज होगा, वो उनका प्रचार करता फिरेगा नाराजगी का, तो चाहती है सरकारें। ये मीटिंग हो रही है ना, मीटिंग, तो उससे भी समझ में नहीं आया किसान के। मतलब किसान, पूरा देश का किसान यहाँ पर आएगा, यहाँ से आंदोलन चलेगा, पूरा देश का किसान अपने घर और खेत से आंदोलन चलाएगा। वो यहाँ पे भी आएगा, अपने खेत में भी रहेगा, अपने गांव में भी रहेगा, बड़ी बड़ी मीटिंगें भी होगी पूरे देश में, ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। अच्छा, आप भी लगातार महासभा, महापंचायतें कवर कर रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान, जगह जगह आप जा भी रहे हैं, तो वहाँ का माहौल क्या दिख रहा है? क्योंकि आप खुद वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, क्या लग रहा है वहाँ का माहौल? वहाँ का माहौल तो पूर्ण रूप से सरकारों के खिलाफ है। अगर सरकार काम नहीं करेगी तो पूर्ण रूप से सरकारों के खिलाफ माहौल है। सरकार के खिलाफ है या सरकार के इस फैसले के खिलाफ है? भाई, सरकार ये फैसले लेने पहले, जब उसके बाद में पता चलेगा कि क्या माहौल है। अभी तो सरकार 3 बिल वापसी ले ले, MSP पे कानून बना दे, जब ही कोई समाधान का लाइन निकलती है। हम तो पूरे देश में जाएंगे, जा रहे, हमारे 2 तारीख तक क्या प्रोग्राम लग रहे पूरे, एक दिन यहाँ, एक दिन वहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, ऐसे हम रहेंगे। 18 तारीख के प्रोग्राम पर एक बार बता दीजिए किस तरह से रहने वाला है। 18 फरवरी को जो 4 घंटे का, 12 से 4 का रेल रोको प्रदर्शन किसानों का रहेगा, पूरे देश भर में रहेगा वो प्रोग्राम। और ये संयुक्त मोर्चे की पूरी कॉल है, ये पूरे देश में रहेगा। दिल्ली इनमें इंक्लूड होगा? नहीं, दिल्ली में कहाँ किसान है, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में नहीं करेंगे? दिल्ली से बाहर, दिल्ली में नहीं होता है, दिल्ली में कहाँ होता है। रेलवे स्टेशन तो दिल्ली में बड़े बड़े हैं, वहाँ थोड़ा कोई जाता है कि दिल्ली में हम जाएंगे। दिल्ली में कोई प्रदर्शन वहाँ तो होते हैं, दिल्ली में से तो मार्च होता है या मीटिंगें होती है। रेल के उसके काम तो भाई, दिल्ली से चलकर ट्रेन जागी कहाँ जागी, तो किसान के खेत में कोई। अच्छा, एक बात ये भी है कि सत्र चल रहा था, अब तक सत्र की कार्रवाई चल रही थी, अब लग रहा है सत्र खत्म हो गया है, अब इनविटेशन सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा, आइए बैठ के बात कर लेते हैं। सरकार का वो रुख लग रहा है या किसी की आपसे बातचीत अभी तक हुई हो? बात नहीं हुई किसी से, संयुक्त मोर्चे की भी बात नहीं हुई? ना, कोई बात नहीं। बातचीत क्यों नहीं हो रही है? अब क्या बताओ, तो सरकार बताओगी। उसको कोई सोल्यूशन नहीं सूझ रहा होगा तो नहीं बात कर रही, कर लेगी 1 आध महीने में, उसे क्या कोई जल्दी है। आम जनता की मैं आप तक एक बात पहुंचाना चाह रहा हूं। आम जनता ये कह रही है सरकार अपनी पर अड़ गई है, किसान अपनी पर अड़ चुका है। जो पिसना हो रहा है वो खासतौर पर दिल्ली की जनता को, वजह ये दिल्ली NCR, क्योंकि लोग जो निकलते हैं इन्हीं सड़कों से निकलते हैं जिस हाईवे पर आप हैं, जिस पर प्रदर्शन चल रहा है। आसपास की सड़कें ब्लॉक रहती हैं, आप भी देखते होंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को ये है कि ये आंदोलन आम जनता का आंदोलन है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के रेट क्या हो गए, डीजल के क्या हो गए, तेल पर किस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, तो ये जो सारे सवाल है ये आम जनता से जुड़े हुए हैं। महंगाई का ग्राफ जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इस लड़ाई में सबको शामिल होना चाहिए और आम जनता इसमें शामिल है। आपने मुजफ्फरनगर के लिए भी अब मन से कहा था कि मुजफ्फरनगर में भी जाएंगे, खाप पंचायत रहेंगी, वहाँ पर भी महापंचायत की जाएगी, वो कब की जाएगी? क्या उसकी कोई तारीख डिसाइड है? वो इसका नहीं है, अभी इससे संबंध नहीं है। वो ये कहा था कि खाप पंचायत एक करेंगे, वो तो जाके अक्टूबर नवंबर के आसपास वो होगी और उसमें सब लोग आएंगे उसमें, ये कहा था। अभी इससे अभी संबंध नहीं है उसका।
अक्टूबर नवंबर तक यहाँ का जो अभी चल रहा है प्रोटेस्ट क्या खत्म हो जाएगा या जारी रहेगा और उसी दौरान वो प्रोटेस्ट वहाँ होगा? यहाँ से जाने के बाद में जब भी यहाँ से ख़त्म होगा उसके बाद में वो खाप पंचायत होगी और उसमें सभी जो खाप है हरियाणा के, पंजाब के जो लोग हैं हमारे, ये सब लोगों को उसमें बुलवाया जाएगा और वो सोरम में पंचायत होगी। राकेश जी, चेहरा आज थका हुआ लग रहा है आपका, वजह? दिन में सफ़र करें, दिन में मीटिंग करें, रात को सफ़र करें, कम सोना मिल रहा है। ये दबाव वगैरह तो नहीं सरकार का? किस चीज़ का होता है दबाव? क्या होता है, फ़ोन रखता नहीं, दबाव कहीं का रहेगा। हाँ, आज यहाँ पे कल फिर मीटिंग में रहेंगे, परसों फिर यहाँ रहेंगे, एक दिन मीटिंग एक दिन यहाँ, एक दिन मीटिंग एक दिन यहाँ। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब मांग वही है और मांग क्या है, एक बार बता दीजिए। मांग कोई बदली थोड़ा, जहाँ MSP पे कानून बने, 3 बिल वापसी हो, आगे के लिए कमेटी बने। ये है। प्रधानमंत्री का जो आपने कहा था कि उनका भी सम्मान रखेंगे? हम तो सबका सम्मान रख रहे भाई, सबका सम्मान रहना चाहिए ना। भाषा क्या हो, क्या ये जमात है, क्या ये आंदोलनजीवी है, क्या ये परजीवी है? ये नई भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आंदोलनकारियों के लिए। इसको तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट भी किया ना, आंदोलनजीवी वो उनको कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जगह जगह चलते रहे हैं, हर जगह वो चेहरे देखने को मिले, चाहे दिल्ली का वो शाहीन बाग रहा हो, चाहे फिर कहीं पर प्रोटेस्ट चला हो, वो लोग जो आते हैं वो शायद उनके लिए उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने किसानों के लिए नहीं कहा, वो कह चुके हैं इस बात को। उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं कहना चाहिए ना, आंदोलनकारी कोई भी हो उसके बारे में नहीं कहना चाहिए। ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिन्होंने हर सवाल का जवाब प्रमुखता से दिया और सीधे तौर पर ये कहते नजर आए कि अभी भी आंदोलन की वही मांग है। सीधे तौर पर तीनों कृषि कानून वापस हो, MSP पर गारंटी कानून बने, उससे कम किसानों को कुछ मंजूर नहीं है, आंदोलन लगातार चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर।